हृदय ही सरोवर का जल है। सत्संग करते करते हम कुछ ऐसे प्रयत्न करें, ऐसी जीवनी जिए कि संत की सभा में तो हमको जगह मिली, लेकिन करते करते संत के हृदय में हमें स्थान मिले। जैसे सरोवर में जानकी ने डुबकी लगाई, वैसे हमारा स्थान किसी साधु के हृदय में हो जाए। और सबसे श्रेष्ठ स्थान यह है कि किसी संत के हृदय में पहुंच जाना। हम तो साधु संत को याद करते हैं, लेकिन कोई साधु याद करे, ये उनके हृदय रूपी सरोवर में स्नान करना, कोई साधु याद करे। फिर क्या करना? फिर एक कदम और आगे बढ़ना। मंदिर में जाकर जानकी जी भवानी की स्तुति कर दी। भवानी क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। श्रद्धा, सत्संग करें, संत के हृदय में जगह प्राप्त करें और श्रद्धा की उपासना करें। पुरुष कैसा? जैसी उसकी श्रद्धा। बहुत बड़ा अद्भुत इस श्रद्धा की बात। मैंने एक दिन आपको कहा, श्रद्धा, सत्य में जिसकी धारणा है उसी का नाम है श्रद्धा। अब ये तीन काम जब साधक कर लेता है, संतों ने बताया कि सत्संग करें, संत के हृदय में जगह प्राप्त करें और सच्ची लगन से, श्रद्धा से हम उपासना करें, तो गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा। गुरु दौड़ता हुआ आएगा, और ऐसा गुरु आएगा जो राम का ऑलरेडी दर्शन कर चुका है। परमात्मा को जिसने पा लिया है, ऐसा सदगुरु हमें आगाह करेगा कि चलो मैं राम को दिखा दूं। जो ईश्वर को पा चुका है वो सदगुरु, वो सखी सदगुरु के रूप में आई। और सियाजू ने पूछा कि तू देखकर आई है तो जरा बता ना, दोनों कैसे लगते? बोले, श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सब असमर्थ है ब्रह्म निरूपण में। सभी इंद्रियां अपनी अपनी जगह में, सीमा में रह जाती। नजर बे जुबा है, जुबा बे नजीर है स्थिति। कैसे कहूं? सदगुरु बयां नहीं करता, बता देता है। वर्णन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वर्णन नहीं हो सकता, अकथनीय है, अवर्णनीय है। किसी के पास मिठाई की जाति का, मिठाई के आकार का, मिठाई के रूप का, मिठाई के रंग का, मिठाई के स्वाद का घंटों तक वर्णन करने से बेटर यही है कि एक मिठाई का टुकड़ा उनके मुंह में डाल दिया जाए। सदगुरु वो है जो ब्रह्मानुभूति करा देता है। मैं कैसे बखानूं? गिरा नयन नयन बिनु बानी। तो चल, अब जानकी राजकुमारी है, वो तो सखी है, लेकिन सदगुरु की भूमिका है, इसलिए उसको अग्र कर दिया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, सदगुरु को आगे रखकर उसका अनुगमन करना होता है, एक हद तक जरूरी है। वैसे सदगुरु पीछे ही रहता है, लेकिन जरूरत पड़ती है तब आगे हो जाता है। उनके लिए कोई भेद नहीं पड़ता, हमारे लिए बहुत फर्क पड़ जाता है। वो आगे रहे पीछे रहे क्या फर्क पड़ता है उसको, लेकिन साधक के लिए बहुत फर्क पड़े। हनुमान जी पांचे पवन तनय सिर नावा, जानकी की खोज में सब निकले तो हनुमान जी पीछे रहे, लेकिन सब बहुत तृषातुर हो गए कि अब क्या होगा, पानी की खोज करनी थी, तब हनुमान जी एकदम आगे हो गए और स्वयं प्रभा तक की यात्रा करा देते। अपने सदगुरु को आगे रखे। ये जो वाहेगुरु वाहेगुरु हम बोलते हैं, तो आप तो यहां समझ जाते हैं वाहेगुरु,
तो मैं कच्छ में कथा कह रहा था, तो वहाँ तो बिल्कुल देहाती कच्छी लोग कथा सुनते थे, तो मैं वाहेगुरु का कीर्तन कराता था। तो एक दिन कथा, तो देहाती माताएं भी वाहेगुरु, तो एक माता जी ने दूसरी माता जी को पूछा कि ये बापू वाहेगुरु क्या कराता है, ये क्या है, लगता तो अच्छा है लेकिन वाहेगुरु क्या। तो दूसरी माता जी ने कहा बापू ये कहता है कि जो गुरु होता, हमारे गुजराती में, सौराष्ट्र की भाषा में, पीछे किसी को रखना हो तो कहते हैं वाहे रखो, वाहे रखे ना वाहे, तो वो कहता है गुरु को पीछे रख, आगे मत होने दो, पीछे पीछे आएगा गुरु, चला नहीं। सदगुरु की अग्रता है, चाहे पीछे रहे, दाएं रहे, बाएं रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, क्या फर्क पड़ता है, कोई भेद। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में गुरु की अग्रता हो, ये बात। कबीर साहब शायद इसी रूप में कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गुरु की। अरे सहजो बाई तो कहती है मैं राम को भूल सकती हूं, गुरु ना विसारे। राम की तुलना में, गुरु की तुलना में मैं राम को नहीं रख सकती, उनके लिए गुरु ही राम है। किसी के लिए राम गुरु है, किसी के लिए गुरु स्वयं राम है, अपनी अपनी मानसिकता। सहजों का ये प्रसिद्ध पद, राम तजो गुरु न बिसारो, राम तजो गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजो पर गुरु न बिसारूं, राम तजो। अपनी अपनी निष्ठा की ये बात है। तो सखी को अग्र रखा, और सदगुरु की भूमिका भी वहां तक कि जैसे राम और लक्ष्मण हैं और जानकी जी को राम को दिखा देती है, और वो गुरु की भूमिका निभाने वाली सखी बीच से हट जाती। जो हेतु था वो पूरा हो गया, अब बीच में गुरु को रहने की जरूरत नहीं। लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात, अब हट गई। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बातें कर ली। एक गुफ्तगू, ये मौन संवाद सदगुरु बीच से एक स्वातंत्र्य प्रदान कर देता है आश्रित को कि तुम मिल ले। अपने पास रोके नहीं रखता, व्यक्ति के बंधन में फंसा नहीं देगा, ये अस्तित्व तक की यात्रा निर्मित करा देता, ये आड़ नहीं बने। इसी अर्थ में अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि गुरु भी तेरा बंधन है, हटा दे उसको। इसी अर्थ में कहते हैं, हटाना नहीं है, गुरु स्वयं हट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो करना है वो बात घट गई। तो जानकी जी राम का दर्शन करती हैं, लोचन मग राम ही उर आनी, नेत्रों के द्वार से राम को हृदय में उतार करके आंख के कमरे बंद, किमार बंद कर दिए, कहीं अतिथि चले न जाए। ये रसमयी प्रसंग है, श्रृंगार रस है, इसमें राम स्वयं कवि बन चुके हैं, बहुत भावपूर्ण। फिर भी मर्यादा की कोई भी लकीर यहां तोड़ी नहीं जाती। आपने कल ठीक फरमाया कि मर्यादा के निर्वहन में
रामचरितमानस जैसा ग्रंथ मिलना मुश्किल है। आप देखिए पुष्प वाटिका के प्रसंग में राम और जानकी की 4 आंख तुलसी एक नहीं होने देते। राम जब जानकी को देखे तो जानकी सखियों के शरीर की ओर देखती है, और सियाजू राम की ओर देखे तो राम लखन के साथ संवाद करते हैं। नहीं, ये भक्ति की स्वयं शिस्त है। यहां कोई नियम नहीं लादा है, नियम बंधन है। भक्ति एक स्वयं शिस्त पैदा करती है। मीरा राजरानी है, राजस्थानी राजपूती मर्यादा, वो बहुत नाची, लेकिन कभी उसने मर्यादा का भंग नहीं किया। कोई भी नर्तक मंच पर नाचेगा, मंच की भी मर्यादा रखेगा, दर्शकों की भी मर्यादा रखेगा, साजिंदों की भी मर्यादा रखेगा। जो गीत लेकर नाची उस गीत की मर्यादा रखे, और गीत के सर्जक की भी मर्यादा रखे, मुद्राओं की मर्यादा रखेगा। तभी कला ईश्वर का अंश बन सकती है। भक्ति में एक स्वयं शिस्त पैदा हो जाती है, नियम नहीं। लोग कहते हैं ना प्रेम में नियम नहीं, आई एग्री। प्रेम में नियम नहीं, कोई नियम नहीं, प्रेम में बंधन नहीं, लेकिन प्रेम में एक स्वयं शिस्त पैदा हो जाती है, स्वाभाविक, स्वयंभू। भरत कितने प्रेमी हैं, कहीं भी मर्यादा की लकीर नहीं तोड़ी जाएगी। गोपीजन को देखिए, गोपियों को तो प्रेम की ध्वजा मानी गई। प्रेम बड़ा शालीन होता है, और इसी प्रेम से रामचरितमानस की बोली में परम प्रेम तक की यात्रा करनी होती है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति, अंतःकरण चतुष्टय का अतिक्रमण, तभी वो भाव दशा में पहुंचना होगा। जहां ज्ञान मार्ग में मनोविद्धि चित्तानि, शंकराचार्य कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब हट जाए, फिर चिदानंद रूप शिवोहम। और भक्ति मार्ग कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मुझे लगता है ये जो लोग जिस तरह प्रेम शब्द को सस्ता बना करके उसका उपयोग करते, वो प्रेम की यहां चर्चा नहीं। ये रामचरितमानस का प्रेम है। ये जानकी और सियाजू के बीच परम पावन प्रेम का जिक्र है। अद्भुत चर्चा है। और वहां भी जो 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 मानवीय संकेत है वो भी देना तुलसी नहीं चुके। राम आखिर पुरुष है, तुलसी के इष्ट है, ब्रह्म है। और गोस्वामी जी की ये बात बिल्कुल कल भी यहां कही गई थी कि जहां भी राम जी एक मानवीय रूप में पेश आते हैं, तुरंत गोस्वामी जी उसका ईश्वरत्व सिद्ध करने के लिए तुरंत पंक्ति डालते जा रहे हैं, तुरंत तुरंत। तो ये परम प्रेम जो हम लोग जिस प्रेम की चर्चाएं करते हैं, वो प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वहम है। ज्यादातर तो वहम होता है। कहाँ प्रेम है? सब बातें होती है प्रेम। एक लड़का लड़की प्रेम करता था तो दोनों में अनबन हो गई। तो लड़के ने उसकी जो जिसके साथ प्यार करता था उसका हमारी अब नहीं बनती, मैंने जितने तुमको प्रेम पत्र लिखे ना वो लौटा दे। तो बोले आप लौटाने की क्या जरूरत, हमारी बात खत्म हो गई, बनती नहीं है, लेकिन बनती नहीं इसलिए प्रेम पत्र लौटा दो। बोले इसका क्या करोगे? बोले नाम बदल करके दूसरों को लिखूंगा, नाम हटा दूंगा ऊपर का, कोई दूसरे को लिखूंगा, झंझट नहीं। ये भी मैंने कहाँ लिखे है, दूसरे से लिखवाए हैं। ये प्रेम जिसमें बदबू है वासना की,
परम प्रेम की तुलसी यात्रा। प्रेमाम्बु, शास्त्र जब समापन करते हैं गोस्वामी जी, प्रेमाम्बु पूरम शुभम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये भाषा बद्धमिदम चकार तुलसीदासस्तथा मानसम पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बु पूरम शुभम। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये नहीं। कितनी ऊंचाई जो नारद प्रेम सूत्र की चर्चा करते हैं, उसी की ये बात है। तो बाप अद्भुत मर्यादा का निर्वहन करते हुए, प्रेम देवता स्वयं, नियम की बात नहीं, स्वयं शिष्ट आ ही जाते। कोई भी प्रवाह, एक लोटा पानी लो और आप डालो, तो प्रवाह का नियम है किनारे निर्माण करना। छोटी धारा हो बड़ी हो, किनारे निर्मित हो ही जाएंगे। प्रेम का प्रवाह जब चलता है, किनारे अपने आप निर्मित हो जाते हैं। ये नियम नहीं है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। भगवान राम जानकी जी के चित्र को अपने चित्त की भीति ऊपर परम प्रेममय मृदु मसी के लिए चित्रित कर जानकी हृदय में राम को उतार लेती है, प्रभु चित्त की पट पर सीता जी को अंकित कर लेते हैं, और फिर मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय भावों को भी वहां उजागर किया है। तात जनक तन याय सोई धनुष यज्ञ जेगी कारण जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा कंकण की कहत लखन सन राम मानव मदन मन साबीश्वर कुल मिलाकर के राम दर्शन सियाजू प्राप्त करती है। राम जी जानकी जी को इस तरह अपने चित्त पट पर अंकित कर लेते हैं। जब जानकी जी बहुत अपने आप को संभाल पाने में असमर्थ सी लगी, तब वो सदगुरु की भूमिका फिर आ गई। साधक जब लड़खड़ा जाए, प्राप्ति का समय जो होता है, वो समय बहुत संभालना होता है। हमारे गुजरात में सवा भगत हुआ, उसने कहा अब पूर्णिमा के लिए एक ही दिन बाकी है, 14 तो आ गई है, अब पूर्णि 14 का चंद्र भी करीब करीब पूर्णिमा जैसा ही होता है, थोड़ा समय का ही फर्क है, थोड़ा पहले आ गया है। लेकिन उसी चतुर्दशी को संभालना, प्राप्ति की पलों को, जब साधक इस महाप्रसाद को, इस महाकरुणा को झेल नहीं पाता, तब फिर संभालने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती। पुण्य आयु यही बरिया काली, एकदम प्रसंग बदल देती है ये सदगुरु की भूमिका। 14 चित्तड़ू, ये 14 में ही सवा भगत क्यों कहता कि अब मेरा चित्त डावाडोल हो गया, क्योंकि ओचितानु थई गयो अजवाड़। मुझे तो था कि 8 बजे पूर्णिमा का चांद निकलेगा, 6:30 बजे निकल गया। 14 अचानक साक्षात्कार आदमी को संभालना मुश्किल पड़ता। 14 चितड़ू कहूं करे नहीं मारूं, कारण के ओचिंतानु मारे थई गયું अजवाड़ू, सदगुरु ये तोड़्યું वज्रનું તાળું। उसी समय वो
वो क्षण एक ऐसी है जब सदगुरु की फिर बहुत, एक बार हरि मिलने की तैयारी हो जाए तो ऐसा मत मानना गुरु हट जाए, इसका मतलब ये मत मानना कि अब उनकी जरूरत नहीं है। जब स्थिति ऐसी आएगी तब वो ही फिर काम में आएगा। पुन में पूर्ण पद पावी, જ્યારે મળ્યા મને ફૂલ ગરજી સ્વામી, રહો સેવો સવો રહે ચરણોમાં શીશ નામી। फिर सियाजू जब अपने आप को संभाल नहीं पाई तब सखी कहती है, जानकी अब चले, देर हो गई, मां डांटेगी, फिर कल आएंगे। जरा जोर से बोली सखी कि फिर कल आएंगे, ताकि वो राजकुमार भी सुने, उसको निमंत्रण है कि कल भी आना, हम भी आएंगे। सखी सदगुरु ऐसे पुनः पुनः प्राप्ति करा देता है। और जानकी जी सखियों के संग लौटती है, जरणों के मिस, लता मंडप के मिस, पीछे मुड़ मुड़ करके राम को देख लेती है। और गई भवानी भवन बहोरी, फिर मंदिर में आई और माँ भवानी की सियाजू ने स्तुति की, गोस्वामी जी ने। भारत की हर बेटी को ये स्तुति सीखनी चाहिए यदि राम जैसे पति को प्राप्त करना है। ये स्तुति बड़ी सिद्ध स्तुति है साहब। हाँ, मैं कोई अर्थवाद का आदमी नहीं और चमत्कृति बताऊं नहीं, चमत्कृति की मेरे उसमें जगह नहीं, लेकिन ये बड़ी सिद्ध स्तुति है। प्रत्येक चौपाइयाँ शुद्ध और सिद्ध है, लेकिन ये कोई स्तुति का दान करे उसके लिए आगे का समय बहुत प्यारा रहता है। तो जानकी जी दुर्गा की स्तुति करते हैं। गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों को लिखा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन जगत नहीं तब आदि मध्यावसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव विश्व विमोहिनी सबस बिहारी, विनय प्रेम बस खसी माल नूर की मुस्कान, नारद बचन सदा सुचि साचा, मन जागी राचे सोबर सहज सुंदर करुणा निदान सुदान शील स्नेह जानत राम, यही भांति गौरी तुलसी भवानी गौरी की स्तुति की। विनय और भाव के वश होकर पार्वती की मूर्ति बोली, डोली, माला प्रसादी के नीचे गिरी, प्रसाद सियाजू ने सिर पर धारण किया।
अब लोग कहते हैं मूर्ति हिले बोले माला की प्रसादी प्रदान करे, ये सब बुद्धि गम्य नहीं है। जिद क्यों करते हो कि सब चीज बुद्धि में आ जाए? कुछ बात ऐसी है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। कुछ बातें आज भी इतना विज्ञान आगे बढ़ा है, फिर भी कुछ वस्तु अभी तक नहीं खुली जो अज्ञात के पर्दे में छिपी है, जिसको हम नहीं पकड़ पाते। मूर्ति बोले, मूर्ति मुस्कुराए, ये व्यक्तिगत साधक के अनुभव हो सकते हैं, उसको प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। और जिद भी कौन करे ये प्रसिद्ध करने? हो सकता मूर्ति बोल। अरे 8 भावों की चर्चा जब होती है, कभी भाव में आदमी स्तंभित हो जाए, कभी अश्रुपात हो जाए, कभी वर्ण बदल जाए आदमी, कभी कंपन सी शुरू हो जाए, स्वर भंग होने लगे, ये सब भावों की दशाओं का वर्णन हमारे आचार्यों ने ऑलरेडी करके दिया है। ऐसी भाव दशा में ऐसा हो सकता है, मूर्ति बोल सकती है। हमारे साथ न बोले तो न बोले ऐसा सिद्धांत नहीं बन जाता। हमारे साथ तो पड़ोसी भी नहीं बोलते, मूर्ति कहां से बोलेंगे? पहले पड़ोसी बोले ऐसा, अरे पड़ोसी भी दूर की बात है, बीबी नहीं बोलती, पत्नी नहीं बोलती, पति पत्नी 8 दिन से नहीं बोल रहे थे, अखंड साप्ताहिक मौन था, सर्दी के दिन थे, कोई भी काम होता तो चिट्ठी लिखते थे। एक पत्नी ने तो पति को पत्र लिखा तो बिल्कुल कोरा कागज भेजा, पति ने फाड़ा, पोस्ट में डाकिया दे गया, थोड़ा निकला, मित्र खड़ा था, मित्र ने पूछा किसका पत्र है? बोले मेरी पत्नी का। कुछ लिखा क्यों नहीं है? बोले हमारा मौन चल रहा। लिखने में तो शब्द होते हैं, शब्द तो मौन तोड़ देगा, हमारा मौन है, बस मैं कोरा कागज भेजता हूं। वो कोरा कागज सा मन मेरा, लिख दिया उसमें नाम तेरा, नाम બધા સાળા કહેવાય, આ બધા વેવલા કહેવાય। बाकी परम प्रेम की भाव दशा कुछ बिलग स्थिति है साहब। 8 दिन से नहीं बोलते थे, सर्दी के दिन थे, सगड़ी अग्नि जला करके दोनों ताप रहे, बोलना बंद, तापे चाय पिए, बोले ना, अखंड मौन, हवा चल रही थी, अंगूठी से एक अंगार निकला और पति की धोती में जा गिरा, और पति को पता नहीं, वो तो ताप रहा, और पत्नी सामने बैठी, उसकी नजर गई कि पति की धोती में एक अंगार है, धीरे धीरे धोती जल रही है। अब मौन कौन तोड़े? और पति को बोले कि तुम्हारी धोती जल रही, तो मौन टूट जाए, व्रत भंग कैसे करे? और आखिर पति पति है तो भाव तो रहा ही होगा दिल में, बोलते नहीं थे, लेकिन अब उसको कुछ होगा तो तापती तापती खुद बोले किसी की धोती जले इसमें मेरा क्या, किसी की धोती जले इसमें मेरा क्या, किसी की धोती जले अब इनमें मूर्ति कहां बोले साहब। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, और प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, एक दैवत्व प्रदान कर देता है। हो सकता तो जानकी जगदम्बा सियाजू स्तुति करे और जगदम्बा पार्वती यदि बोले तो आश्चर्य क्या है? सियाजू, तुम्हारे मन में सहज सुंदर और सांवरा राजकुमार जो बस गया है, जो करुणा निदान है, शील को जानने वाला है। अब सियाजू को कैसे पता लगा भवानी को कि राम शील जानने?
सुजान मन जाहि राचे उमिलई सौ वर्ष सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील सनेह जानत रावरो। क्योंकि सियाजू जब राम के दर्शन की गई, पार्वती तो सब जगह है, मंदिर की मूर्ति भी पीछा कर रही थी कि सीता कहाँ जा रही है। और उस समय राम का शील जो देखा, तब कहती है कि शील को जानने वाला है, तुम्हें राम मिलेगा। वरदान मिल गया जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष, न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। गौरी का आशीर्वाद और जानकी जी का बायां अंग फिरकने लगे, सगुन हुए। कहते हैं लोग कि पुरुष का दायां अंग फिरके, आंख फिरके तो सगुन, बहनों का बायां अंग फिरके तो सगुन। अच्छी शुभ निशानी मानी जाती है, ठीक है। अंग स्फुरण कुछ कुछ बताए ग्रंथों में, लेकिन अंग स्फुरण का मतलब है कि हमारा अंग फरके तो घड़ी दो घड़ी के लिए स्फुर्त होकर के फिर बंद हो जाए तो सगुन मानना। बाकी घंटे दो घंटे फिरकते रहे तो डॉक्टर की राय लेना कि लकवा का प्रारंभ तो नहीं है कुछ, या कोई और जांच करवाना। त्रण त्रण कला का अंग फरे ईसु को नो कहवाए, पंड्या साहब ने बताओ मुझे इसे, ये सगुन नहीं है। वाम अंग फर, रामचरितमानस में कोई विषय नहीं छोड़ा साहब। सब जो अंग स्फुरण की बात लाए, सपने की बात लाए, सगुन की बात लाए, असगुन की बात लाए, योग विद्या की बात लाए, तप की बात लाए, ध्यान की बात लाए, कोई नाना पुराण निगमागम सम्मत छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण। तो जानकी जी आशीर्वाद प्राप्त करके घर आती हैं। यहाँ राम लखन पुष्प लेकर गुरु की पूजा करते हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। ये दिन बीता, सायंकाल को संध्या की, चंद्रोदय देखकर फिर भगवान राम को सियाजू की याद आ गई। बड़ा प्यारा वर्णन। फिर वो रात्रि पूरी हुई। उसके बाद के दिन धनुष यज्ञ की बात आती है, उसकी चर्चा, मूल विषय की चर्चा करते हुए हम कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ पूरा करूं, इससे पूर्व 1-2 मिनट भगवान नाम की चर्चा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, हरि बोल। सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति राम लखन हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान महाराज। कथा विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा भाव से। रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की सदगुरु भगवान की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मृदु वचन खगेश जयके अस्तुति सादर सुनहु तात दे कारण आयो देख परम पावन तब आश्रम गयो संशय ना अवश्य कथा सदा सागर का सुनाओ परम अनुराग नारद कर मोह पार अवतार कथा पुजारी मन महापरम ऋषियागमन राम अभिषेक प्रसंगा पुनित राज शुभम पूर्वासित कर विरह विषादा कहि श्री राम के वट अनुरागा सुनकर वाल्मीकि प्रभु बिन बखाना चिंत को सचिवा गौर नगर कुमरना भर प्रेम कर क्रिया संग पुरवासी भरत रघुपति बहु समझाए लय भरत रहन सुर पर सुत कर प्रभु विराज बदले देह तरी सर्वन भरनी सुते चक्री कई दंडक मन पावन कारी गीत मैत्री पुर कई गावी पुर प्रभु पंचवटी कृतवासा वंदी सकल वंदी लक्ष्मण उपदेश दूषण बद बहुरी बखाना जिन दस कंधर मारी बद करी माया सीता कर हरना गीत क्रिया संवाद मारुति मिलन प्रसन्न सुग्रीवं काई
बेस किंदे बातें कपी मोहनी रासो सब कथा समीर कुमार लंका तंत्र वेद दिन रावणी प्रबोधि पूजे सारे कवि सब जन दुआरी समेत यथार्थ लीला उतरे प्राणी पार भीषण देवी आई सागर उतरे सागर पार गयो वसीठी वीर बला देवी बाल कुमार निश्चल की सलराय वर्ण से विविध प्रकार कुंभकर्ण धननाथ कर रघुपति रावण समर बखान रावण वध मंदोदय सोका राज रघुपति मिलन बहु तुरंत किया सुन कपिल समेत पवन प्रभु पाल देवी राम नगर निज आए जैसी कहो राम अभिषेक पूर्व समस्त सुंदर बखान जो संत ही हो राम कथा जय सिया राम। पूज्य बापूजी, श्रद्धामती मातृशक्ति, प्रभु प्रेम के भजन के कथा के अनुरागी सज्जनों, नित्य प्रति जो ये सभा चल रही है, इसके साथ साथ सायंकालीन सभा 6:30 से 6:30 बजे तक विनोद अग्रवाल जी कीर्तन करवाते हैं। फिर उसके बाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी 6:30 से 7:30 बजे तक उपनिषदों का परम जो ज्ञान है उसका पान करवाते हैं। फिर 7:30 से लेके हरी इच्छा तक विनोद अग्रवाल जी पुनः भजन गाते हैं। मैं आप लोगों से विशेष करके निवेदन करना चाहता हूं कि समय की मर्यादा का पालन करिए। आपको पास मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देरी से आइए और शोर करिए, आप अपनी मर्यादाओं का पालन करिए। मेरा ये आप सबसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे श्याम। उल्टा यजवाना 14 से चितड़ू कयूं करे नहीं मारूं, ओ जिंद
કયું કરે નહીં મારું ચિંતાનું એ થઈ ગયું અજવાળું સદગુરુએ તોડ્યું સદગુરુએ તોડ્યું વજ્રનું તાળું ગગન ગઢ રમવાને હાલો 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 એ હાલો ને ગગન ગઢ રમવાને હાલો પૂનમ દેખી હે પૂનમ દેખી પૂર્ણ પદ પામી મળ્યા જ્યારે મને ફૂલ